Hello students, welcome back to next video lecture on the topic of polling and counting of votes. इलेक्शन होने के बाद वोट की काउंटिंग होती है। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद वोटों की गणना की जाती है। The final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote. फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का फाइनल स्टेज क्या है? वो उस दिन को कहते हैं जब जिस दिन वोटर्स वोट देते हैं और पोल देयर वोट्स। तो जिस दिन वोट पड़ जाता है या वोट देते हैं वोटर्स, उसको हम पोलिंग डे भी कह सकते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट्स आर पोल देयर वोट। तो जिस दिन वोटर अपना वोट डालते हैं, कास्ट करते हैं या पोल करते हैं, उसी दिन को हम ये फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन का फाइनल स्टेज, मतदान का या इलेक्शन का अंतिम चरण हम कहते हैं। डेट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और इसी दिन को हम इलेक्शन डे कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, व्हिच डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। तो जिस दिन वोटर्स अपना वोट डालते हैं उसी फाइनल डे को इलेक्शन डे कहते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ। किसी भी व्यक्ति का जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो पोलिंग बूथ पर जा सकता है अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये पोलिंग सेंटर किसको बनाए जाते हैं? सिचुएटेड यूजुअली इन ए लोकल स्कूल, लोकल स्कूल्स को बनाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि गांव में जो प्राइमरी विद्यालय है उसको पोलिंग बूथ के रूप में चूज किया जाता है, आर ए गवर्नमेंट ऑफिस। तो पोलिंग बूथ के रूप में जहाँ पे वोटर्स वोट कास्ट करते हैं, वोट अपना डालते हैं, पोल करते हैं, ये कौन से प्लेस को चूज करती है गवर्नमेंट? लोकल स्कूल, जो गांव के प्राइमरी स्कूल्स हैं या और भी कोई भी स्कूल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, अगर एक बार वोटर बूथ के इनसाइड चला जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर आर हिज। ये जो इलेक्शन ऑफिशियल्स लोग हैं उनकी पहचान करते हैं कि क्या अपना ही वोट डालने आए हैं, किसी दूसरे का वोट तो नहीं डालने आए हैं। तो ये पहचान करने के बाद उनको अलाउ किया जाता है। पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, हर आर हिज फिंगर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके फिंगर्स पर एक इंक लगाई जाती है, ब्लू कलर की मार्क लगाया जाता है। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। तो यहाँ पर हर दिया गया है क्योंकि फीमेल को ही वोट्स राइट नहीं है, मेल को भी है। तो यहाँ पे हिज आर हर टू कास्ट हिज आर हर वोट, तो उसको वोट देने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, और हर कैंडिडेट का एजेंट वहाँ पोलिंग बूथ पर अवेलेबल होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई बूथ कैप्चरिंग तो नहीं करा रहा है या जो वोट देने आया है वो अपना ही तो वोट डाल रहा है, ऐसा तो नहीं है वो किसी दूसरे का मतदान जो है कर दे रहा है। एंड इंश्योर डैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। तो ये जो पोलिंग एजेंट होता है पोलिंग बूथ पर जो है ये इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि जो इलेक्शन है ये फेयर वे से, निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या नहीं। Earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on a ballot paper. तो पहले वोटर्स क्या करते थे, ये बैलेट पेपर या स्टाम्प
बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देते थे। आज तो ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटर कास्ट करते हैं। ये ईवीएम मशीन में पार्टी का सिंबल होता है, जो कैंडिडेट होता है उसके सामने या पार्टी का सिंबल होता है, तो उसी बटन को उसी के अगेंस्ट प्रेस कर देना है और वोट कास्ट हो जाता है। अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाई पुटिंग ए स्टाम्प ऑन ए बैलेट पेपर। तो पहले वोटर्स बैलेट पेपर का यूज करते थे मतदान करने के लिए। अब आपको ये समझना है कि बैलेट पेपर क्या है, इसको अपने नोट्स में नोट करना है। ए बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ पेपर। ये बैलेट पेपर एक पेपर सीट होती है ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। तो और इसी बैलेट पेपर में नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, तो जो जितने कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके नाम के साथ पार्टी का नाम और सिंबल लिस्टेड होता है। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि बैलेट पेपर्स का ट्रेंड खत्म हो चुका है और ईवीएम मशीन्स को यूज किया जा रहा है वोट कास्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप ईवीएम्स के बारे में लिख सकते हैं, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड पार्टी सिंबल। इस मशीन में क्या शो होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, उसके नाम के सामने पार्टी का सिंबल दिया रहता है, या कोई निर्दलीय है तो उसका नाम, उसको जो सिंबल इलेक्शन कमीशन इशू किया है इसी वो रहेगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो निर्दलीय किसी पार्टी से नहीं खड़े हुए हैं, वो अपने आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो अलाटेड बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको सिंबल प्रोवाइड किया जाता है। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू do is to press the button against the name of the candidate he or she want to give vote his or her। कैंडिडेट के सामने उसका सिंबल होता है, जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता है, जिसके फेवर में, उसी के सामने की बटन को प्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू एक बार जब मतदान ख़त्म हो जाता है तो ईवीएम मशीन को सिक्योर प्लेस पर, सुरक्षित स्थानों पर रख दिया जाता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ऑन ए फिक्स डेट, एक डेट डिसाइड कर ली जाती है। ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपेंड। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लाई गई ईवीएम मशीन्स को ओपन किया जाता है। एंड वोट सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। तो हर कैंडिडेट के द्वारा जो वोट्स प्राप्त किए हैं उसकी गणना होती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। हर पार्टी के कैंडिडेट या जो निर्दलीय है वो वहाँ पर एजेंट के रूप में उपलब्ध रहता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली हो रही है, ठीक तरह से हो रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर इलेक्टेड। क्वेश्चन आप शॉर्ट बना सकते हैं कि हु इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो जो कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, सबसे ज़्यादा वोट पाता है, उसी को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। जब जनरल इलेक्शंस होता है तो उसमें जो वोटों की गणना है
वो सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं सब की गणना सेम टाइम एक ही समय की जाती है ऑन द सेम डे टेलीविज़न चैनल्स। और उसी दिन जो ये टेलीविज़न चैनल्स हैं रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट्स। तो इस इवेंट्स को रेडियो टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है कि कौन इलेक्शन में इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया है। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग, गणना के कुछ घंटों बाद ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, जितने भी परिणाम हैं वो घोषित कर दिए जाते हैं। एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और ये निश्चित हो जाता है कि अगली सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी। I hope dear students you have understood well. For any query you can comment and ask question answer through offline or online. Thank you dear students.